हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे वोल्केनिज्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी हो या एसएससी हो या कोई भी पीसीएस एग्जाम होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स जितने भी वोल्केनिज्म है, 4 टाइप ऑफ वोल्केनिज्म है, उनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सप्लोसिव कौन सा है। मोस्ट एक्सप्लोसिव ज्यादा एक्सप्लोजन करता हूं, दैट मीन्स सिंडर कोन, कल्डेरा, सील्ड वोल्केनो और फ्लड वेसल्ट। आपको पता है इसका जो ऑप्शन है कौन सा है आंसर, ना कल्डेरा। कल्डेरा जो है मोस्ट एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव इसलिए होता है बिकॉज वो जल्दी क्या होता है, ठंडा हो जाता है और चोक कर देता है, और उसमें मैग्मा बहुत ज्यादा सप्लाई होता है, जिसके वजह से वो क्या होता है ना, प्रेशर से फटता रहता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं ना, मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनोज। कल्डेरा आर द मोस्ट explosive of the earth volcanoes. They are usually so explosive that when they erupt, जब erupt होते हैं, they tend to collapse on themselves. अपने आप खुद क्या होता है, उसके ऊपर ही collapse हो जाता है, rather than building any tall structure. That means कोई tall structure नहीं बनाता, खुद के ऊपर खुद भी गिर जाता है। Their explosiveness indicates that the magma chamber supplying the lava is not only huge but also क्लोज विसिनिटी। दैट मींस उसमें जो मैग्मा चैम्बर है बहुत ज्यादा सप्लाई है और क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके अंदर। क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट देखते हैं। पहला पूछा है, अ लेकोलिथ। लेकोलिथ मतलब लैंडफॉर्म्स। अ लेकोलिथ इज अ डोम लाइक इंट्रूसिव स्ट्रक्चर दैट हैज बीन इंजेक्टेड विद और बिटवीन लेयर्स ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक। दैट मींस ये बोलना चाहता है लेकोलिथ मतलब जो लैंडफॉर्म्स होता है, वोल्केनिक इरप्शन से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है वो जो होता है बहुत डिफरेंट फॉर्म्स होता है। दैट मींस इंट्रूसिव है। ये कहा है ये डोम से है, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये 2 लेयर के बीच में, स्ट्रेटा के बीच में पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, नैरो वॉल ऑफ द इग्नियस रॉक्स विद इन द सेडिमेंटरी लेयर व्हेन इंजेक्टेड वर्टिकली आर कॉल्ड सील। देखो जो सील होगा कभी भी वर्टिकल नहीं होगा। इस लाइन के लिए ही, ये वर्ड के लिए ये गलत हो जाता है। जो सील होगा क्या होगा हमेशा ना, ये हमेशा क्या होगा ना, हॉरिजॉन्टल होगा। क्या होगा ना, हॉरिजॉन्टल होगा, जिसकी वजह से ये गलत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी देखते हैं। एन इंट्रूजन ऑफ द मोल्टन मैग्मा मेड हॉरिजॉन्टली, उल्टा कह दिया उसको, हॉरिजॉन्टली अमंग द बेडिंग प्लेन्स आर कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक इज कॉल्ड डाइक्स। नहीं, डाई के लिए उल्टा था। डाई के लिए क्या होना चाहिए ना, वर्टिकल होना चाहिए। आपको पता है सील जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, डाई जो होता है वो होता है वर्टिकल होता है। तो ये 2 पॉइंट हमारा कौन हो गया ना, गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन क्या पूछा है। ऑप्शन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो करेक्ट हमारा कौन सा है ना, ओनली 1 इज करेक्ट। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कौन सा किस फॉर्म में आता है। जहां पे वोल्केनिक इरप्शन होगा, जो लैंड पार्ट के अंदर आपको मिलेगा बेथोलिथ, आपको मिलेगा कौन सा ना, बेथोलिथ। ये बहुत बड़े शेप में होते हैं, सबसे बेस में मिला जाता है। ये मेनली ये मशरूम शेप में होता है। कौन सी शेप में ना, मशरूम शेप में होता है। ठीक है। उसके बाद लेकोलिथ की बात करूं, ये कौन सा होगा ना, आपका डोम शेप में होगा। ठीक है। उसके बाद लोकोलिथ की बात करूं, ये आपका लेंस सॉसर लेंस शेप में होता है, सॉसर शेप में होता है। ठीक है। और एक बार फेकोलिथ की बात करूं, ये मेनली लेंस शेप में होता है आपका, जैसे लेंस दिखते हैं ऐसे शेप में होता है। और उसके बाद आपका सिल, और कौन होगा ना, डाई। दीज आर द लैंडफॉर्म्स। ये इतने लैंडफॉर्म्स ही बनाते हैं जो कौन सी फॉर्म होता है, डिफरेंट फॉर्म में देखने को आपको मिलता है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वोल्केनोज। कंपोजिट वोल्केनोज आर मेड अप ऑफ द हाईली फ्लूइड लावा। इसने बोला जो कंपोजिट वोल्केनो होते हैं वो हाईली फ्लूइड होते हैं। ठीक है। सील्ड वोल्केनोज आर मेड अप ऑफ द बेसाल्ट। डेक्कन ट्रैवर्स एग्जांपल ऑफ द फ्लोट बेसाल्ट। बिल्कुल ये वाला कंपोजिट वोल्केनो कभी भी हाईली फ्लूइड नहीं होते हैं, ये कम दूर तक जाते हैं और स्टेप स्लोप में होते हैं। तो इसलिए सेकंड एंड थर्ड सही है। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया ना, रॉन्ग है। तो ऑप्शन क्या हमारा 2 and 3 इज करेक्ट। 2 and 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which type of volcanic eruption is responsible
फॉर डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन। डेक्कन ट्रैप दैट इज महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो रीजन है इंडिया में, वो क्या रेस्पॉन्सिबल था ये फॉर्मेशन होने के लिए? सिल्ट, फ्लड, कंपोजिट और कैल्डेरा। इसमें जो बना है ये मेनली किसके लिए बना है? ना फ्लड बेसल्ट से बना है। जो डेक्कन ट्रैप बना है किससे बना है? ना फ्लड बेसल्ट से बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन, फ्लड बेसल्ट वोल्केनोज कंटेन्स हाईली फ्लूइड लावा। हाईली फ्लूइड, जितना फ्लूइड होगा इतना दूर तक फैलेगा। There can be a series of flows with the some flows containing thickness of more than 50 meter. ठीक है, some part of the wood are covered by the 1000 square kilometer। तो जो हमारा डेक्कन ट्रैप है वो किससे बना है? ना महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वो बना है मेनली किससे? ना फ्लड बेसल्ट से। मोस्ट टाइम क्वेश्चन ये आता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आगे देखिए, बेसल्टिक इरप्शन occurs at mid oceanic ridge and andesitic eruption occurs at volcanic arcs एंड माउंटेन्स। देखो जो भी मिड ओशनिक रीजन्स होते हैं वहां पे बेसाल्टिक फॉर्म ही मिलता है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, अगर आगे बात करूं तो वोल्केनिक आर्क जो मिलता है एंड एंडेसिटिक जो मिलता है ये माउंटेन रीजन यानी एंडीज माउंटेन अगर आप देखोगे उस सीरीज में आपको एंडेसिटिक वोल्केनिक्स देखने को मिलता है, ये बिल्कुल सही है। Andesitic eruption is more fluid than the mobile and basaltic lava. This is wrong. ये नहीं होगा। Andesitic ज्यादा fluid है, basalt से ज्यादा नहीं होता, basalt ज्यादा होता है, तो ये statement is wrong। पूछा which of the following is correct? Correct पूछा तो कौन है? ना one is correct। चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। List 1, list 2 मैच करना है फॉलोइंग। क्वेश्चन पूछा है कैल्डेरा वोल्केनोज, पहले पूछा है कैल्डेरा, ये 1 है, वोल्केनोज इधर से आ गए यहाँ पे, ये 1 है, ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। ठीक है, जो कैल्डेरा क्या होता है मैंने आपको आगे जाके बताऊंगा। कैल्डेरा होता है डिप्रेशन, एक डिप्रेशन होता है, कोई भी ऐसा डिप्रेशन आ जाता है इसी पोर्शन को कैल्डेरा बोला जाता है। और डेक्कन ट्रैप अभी मैंने बताया था फ्लड बेसल्ट से बनता है। ठीक है, डाई का आपको बताया था मैंने, डाई कौन सा होता है? हमेशा परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल फॉर्म में होता है। एंड प्लूटोनिक जो होता है ये क्या होगा? कूलिंग इनसाइड द क्रस्ट, यानी अर्थ के क्रस्ट के अंदर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ना प्लूटोनिक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ, यानी ये होगा, कौन सा होगा? ना बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स लैंडफॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स? कौन डिसाइड करता है लैंडफॉर्म का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? ठीक है, फ्लोरिड ऑफ मैग्मा, एग्जैक्टली ज्यादा फ्लो करेगा तो फ्लो टाइप प्लेन बनेगा, सीधे ऐसे बनेंगे, कोन्स बनेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्मा, ये भी बिल्कुल सही है। मैनर इन व्हिच मैग्मा एस्केप टू द सरफेस, ये भी सही है। एक्सप्लोसिव है या स्मूथ है तो ये भी डिटरमाइन करता है। दैट मींस तीनों चीज डिटरमाइन करेंगे किसी लैंडफॉर्म कैसे बनेगा। दैट मींस 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Intrusive rocks are formed while magma thrust to surface, cool and solidify within the crust. Exactly. Intrusive मतलब inside the rock, inside the crust. क्रस्ट के अंदर अगर होगा इंट्रूसिव, क्रस्ट के बाहर अगर होगा तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव जो है क्रस्ट के अंदर ही होता है और सॉलिडिफाई होता है तो इंट्रूसिव बोला जाता है। प्लूटोनिक रॉक्स आर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए जो इंट्रूसिव होता है वो दो टाइप का होता है, प्लूटोनिक एंड हाइपोबाइसल। यानी जो मैग्मा बाहर आता है, दैट मींस मैग्मा बाहर आके या तो सरफेस के ऊपर ठंडा होगा तो उसको एक्सट्रूसिव बोलेंगे, सरफेस के अंदर होगा तो इंट्रूसिव बोलेंगे। अंदर भी दो टाइप के, प्लूटोनिक और हाइपोबाइसल, यानी बिल्कुल बहुत क्रस्ट के पास है और क्रस्ट के बहुत अंदर है, तो इसी हिसाब से इसको डिटरमाइन किया जाता है। तो प्लूटोनिक जो है इंट्रूसिव के अंदर आता है, इन्होंने बोला इट इज अ एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, तो प्लूटोनिक एक्सट्रूसिव नहीं है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय ईदर प्लूटोनिक और वोल्केनिक एक्टिविटीज। एग्जैक्टली वोल्केनिक इरप्शन होगा तब जाके इग्नियस रॉक्स बनेगा, तो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या पूछा है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स, ओनली 2, ओनली 1 एंड 3, 2 एंड 3, 1, 2, 3। हमें पता चला 1 एंड 3, सेकंड इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are intrusive landforms? Intrusive मैंने अभी बताया था inside the earth, अर्थ के अंदर होता है। सिल, डाइक, बेथोलिक, लेकोलिक, लोपोलिक एंड फेकोलिक, these are the intrusive है। तो ये सारे हैं, 1 भी है और 2 भी है, और मैंने अभी पीछे ही बताया था आपको बेथोलिक, लेकोलिक, लोपोलिक एंड फेकोलिक, these are the landforms। तो both are correct। इसमें पूछा है करेक्ट आंसर कौन सा है, दोनों ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
With reference to the batholith, which of the following is are correct? It is a huge mass of igneous rock. बिल्कुल सही है, igneous rock से बना है, बिल्कुल सही बात. It is usually granitic, also correct. ठीक है. They are most spectacular of intrusive landforms. अभी अभी बताया था. ये किससे बने हैं ना, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म से बने हैं, बिल्कुल सही है. तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, यानी 1, 2 एंड 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें से क्वेश्चन आता है एक्टिव, पैसिव एंड डोरमेंट वोल्केनोज. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. डोरमेंट वोल्केनोज आर द वंस दैट हैव नॉट इरप्टेड एट ऑल इन द हिस्टोरिक टाइम बट रिटेन्स फीचर्स ऑफ द वोल्केनोज. बिल्कुल सही. एक्टिव मतलब इरप्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंट टाइम में इरप्ट हुआ था तो एक्टिव बोलेंगे. ठीक है. डोरमेंट मतलब अभी पड़ा है. डोरमेंट मींस अभी काम नहीं कर रहा है, और उसको पैसे भी बोलते हैं, ऐसे रुका पड़ा है बट उसके अंदर मैग्मा चेंबर है, कभी भी इरप्ट हो सकता है. और लास्ट वन इज एक्सटिंक्ट, दैट मींस जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो कभी भी इरप्ट नहीं हो पाएंगे. तो मोड ऑफ इरप्शन में हमने वोल्केनो को 3 टाइप में डिवाइड किया है, एक्टिव, पैसिव एंड एक्सटिंक्ट. ठीक है. चलिए, डोरमेंट जो है पैसिव में आता है, तो बिल्कुल सही बात है. अभी हुआ नहीं है बट मे भी आगे हो सकता है. एक्टिव वोल्केनोज आर द वन व्हिच erupt frequently and erupt in the recent times. This is also correct. ठीक है. ऑल वोल्केनोज passes through the active, dormant and extinct condition. दिस इज बहुत सारे बच्चों को ये जो पॉइंट होगा इस पे डाउट होगा कि सारे वोल्केनोज तीनों स्टेज देके पास करना बहुत जरूरी है, कि एक्जेक्टली नहीं है. एक्टिव वोल्केनो जो था वो एक्सटिंक्ट होगा या डोरमेंट होगा, हो सकता है, लेकिन जो डोरमेंट वोल्केनो जो है मैं भी आगे जाके नहीं करेगा, एक्टिव ना हो. तो इसलिए जरूरी नहीं है सारे वोल्केनोज क्या हो ना तीनों फेज देके पास करे. तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो हमारा ऑप्शन कौन सा है ना, 1 एंड 2 इज करेक्ट. 1 एंड 2 इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are associated with geysers? आपको पता है हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स आर एसोसिएटेड विद द वोल्केनिज्म. ठीक है. हॉट स्प्रिंग्स देखा होगा आपने, मणिकरण गए होंगे, मनाली गए होंगे, बहुत जगह में गए होंगे आप, झारखंड में गए होंगे, जहां पे क्या होता है पानी गर्म निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, हॉट स्प्रिंग्स. और गीजर्स बोलते हैं जब एक्सप्लोसिव होता है. गीजर्स के बारे में पूछा है. इट इज एसोसिएटेड विद द वोल्केनिक रीजन्स. बिल्कुल करेक्ट. ठीक है. इट इज एमिटेड विद द एक्सप्लोजन. ये दिस इज आल्सो करेक्ट. ठीक है. इट एमिशन इज ट्रिगर्ड बाय द डिफरेंट गैसेस. दिस इज आल्सो करेक्ट. देखिए सारे गीजर्स क्या होते हैं ना, हॉट स्प्रिंग का पार्ट है, बट गीजर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है. पानी गर्म के साथ साथ गैसेस भी निकलते हैं वहां से. तो ये भी इसलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना. गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स आर सिमिलर बट थोड़ा सा डिफरेंस है. गीजर में थोड़ा सा ट्रिगर्ड होता है गैसेस के थ्रू, हॉट स्प्रिंग्स में ऐसा नहीं होता. हॉट स्प्रिंग में सिंपल पानी अपना फ्लो होता है. क्लियर है. येलोस्टोन नेशनल पार्क का एग्जांपल है. इंडिया में बहुत सारे एग्जांपल है जहां पे देखो गर्म पानी मिलता है. दैट मींस किस किस एरिया ऐसे होगा जहां पे अंदर से पानी गर्म आता है. ठीक है. तो ये उसका एग्जांपल है. ठीक है. तो कौन है ना, सारे 1, 2 एंड 3 करेक्ट है. चलिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया में कहाँ का वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स पाया जाता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज पाया गया था पास्ट में और अभी भी देखा जाता है. ओनली 5 जगह में, ओनली आपको कितने जगह में, इंडिया में 6 जगह में आपको देखने को मिलेगा. कितने जगह में ना, 6 जगह में देखने को मिलेगा. तो कौन सी जगह में बताता आपको, डकन ट्रप्स महाराष्ट्र में मिलेगा. ठीक है. कहां पे ना, डकन ट्रप महाराष्ट्र में, जब आपको बताया था फ्लड वेसल. ठीक है. दोसी हिल्स हरियाणा में मिलेगा. अगर आप हरियाणा के दे रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है. नारकोंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड ये आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे दोनों. ठीक है. और ठीक है, विंध्योधर हिल्स ये आपको गुजरात में मिलेंगे. और आपको मिलेगा तोसम हिल्स, ये भी हरियाणा में मिलेगा. एंड बारातंग ये भी अंडमान निकोबार में मिलेगा. ये दैट मींस आपके लिए ये जो 5-6 पॉइंट है ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने पड़ेंगे. इसके बिसाइड्स आपको रटना है वो चीज, एक्टिव, डोरमेंट एंड पैसिव वोल्केनो बहुत बार क्वेश्चन में आता है. विच आर द फॉलोइंग आर एक्टिव, विच आर द फॉलोइंग आर पैसिव, ये बहुत जरूरी है आपके लिए याद रखना है. और एक चीज जो आपको याद रखना है वो चीज मैं आपको बताता हूँ कि मैग्मा में क्या क्या चीज पाया जाता है. जब भी मैग्मा चेंबर इरप्ट के बाहर आता है यानी लावा बनता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है. सबसे पता आपको मैग्मा बनता है, उसके अंदर क्या क्या और मिलता है. सबसे बड़ा चीज जो मिलता है उसके अंदर सिलिका कंटेंट. क्या मिलता है ना, सिलिका कंटेंट आपको मिलता है. आयरन मिलेगा. क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा. उसके साथ साथ भी डिफरेंट गैसेस मिलेंगे आपको और एस कंटेंट मिलेंगे. समझ गए. ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है. सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिलिकेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सिलिकेट. और उसको बोलते हैं फेल्सिक मैग्मा. क्या बोलते हैं,
फेल्सिक, अगर सिलिका कंटेंट कम होगा तो उसको मैफिक बोलते हैं। दोस्तों दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एनी एग्जाम, यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी एग्जाम होगा, इसको देखना है। इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है हमारे चैनल पे आके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।